नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी ज्योग्राफी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज से। और इस 1500 क्वेश्चन की सीरीज में से हमने आपको पहले 8 क्लास करा दी हैं। आज की हमारी 9वीं क्लास हो जाती है, और ये सारी क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो। तेलुगु गंगा परियोजना के जल किन राज्यों का हिस्सा है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है बेंगलोर में। बंकिंघम नगर का मुख्य उपयोग है? तो यह हो जाता है नौकागमन में। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं? तो यह हो जाते हैं पंपाज और स्टेपीज के। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है? तो यह घिरा है सतपुड़ा पर्वत। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिया पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टान से। वह नदी कौन सी है जिस पर सलार जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है चिनाब नदी पर। तो चिनाब नदी हो जाती है जम्मू कश्मीर में। तटरेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो यह हो जाता है 200 नॉटिकल मील। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाता है नागपुर में। निषेध शहर किसका नाम है? तो यह हो जाता है ल्हासा का। न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है सूडान में। भारतीय मान समय एवं ग्रीनविच समय मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो यह हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है संगपो के नाम से। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है उत्तरांचल राज्य में। ग्राफ स्ट्रीम क्या है? तो यह हो जाता है अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह हो जाती है रिलायंस कंपनी की। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर ज्वार सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाती है पीर पंजाल श्रेणी में। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह होती है सिंधु नदी। उदयपुर की जवार खाने किस श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यह होती है जिंक जस्ता के लिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है? तो यह हो जाता है पश्चिमी बंगाल। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? यह बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो यह की थी जेम्स कुक ने। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो यह हो जाती है अबुजा। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो यह की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व में लोहा इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? तो यह हो जाता है पिट्सबर्ग। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो यह की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाता है कर्नाटक राज्य में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है राजस्थान। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वायुयान उद्योग के लिए।
सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एवरेस्ट पर्वत को। विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है तो यह कहलाता है सैंटोस। पाक जल डमरू मध्य स्थित है तो यह हो जाता है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो यह होती है चीन के साथ। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह हो जाती है बैकाल झील और यह हो जाती है साइबेरिया में। ब्राज़ील धारा है तो यह हो जाती है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिनचैन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मैक्सिको में। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो यह आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाते हैं कटक में। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना। ओकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह हो जाती है नर्मदा नदी से। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागर में। जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो यह बना कर्नूल। मानस किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो यह हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। काहिरा मिश्रित किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य आरोही क्रम से हैं तो यह हो जाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मसाई का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो यह हो जाता है पशुचारण। उलान उद नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो यह हो जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो यह हो जाती है गंडक परियोजना। बेसाल्ट सेल में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह होती है सिलिकॉन की। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो यह हो जाती है जलोढ़। कोयले कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है झारखंड में। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है आंध्र प्रदेश में। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह लगता है सूर्य ग्रहण। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों में होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो यह मिलती है मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की तथा अरुणाचल प्रदेश। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह हो जाती है NH7 की और यह हो जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक और इसका वर्ग हो जाता है 2369 किलोमीटर। जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो यह करती है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो यह हो जाता है चंडीगढ़। राजधानी हो जाता है पंजाब व हरियाणा की राजधानी। कोची भारत के किस समुद्र तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिमी अरब सागर तट पर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है तो यह हो जाता है वृत्त निकोबार द्वीप में। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो यह की जाएगी हिमाचल प्रदेश की।
रेलवे कोच का कारखाना स्थित है? तो यह हो जाता है पैगम्बुर में। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? यह हो जाती है हडसन की खाड़ी की। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा का स्पर्श करता है? तो यह करता है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लाइट बैराज कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है पाकिस्तान में। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नहवा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र में। डोलड्रम स्थित है? तो डोलड्रम हो जाता है 5 डिग्री N से 5 डिग्री S अक्षांश के बीच। स्वेज नहर के 2 सिरों पर स्थित बंदरगाह है? यह हो जाता है पोर्ट सईद और स्वेज। बेलाडिल्ला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है लौह अयस्क के लिए। वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो यह हो जाता है घना देश में। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह हो जाता है चूना पत्थर का। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यूजीलैंड। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो यह कहलाता है सिंगापुर। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह हो जाती है पेरू में। पेरिनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच है? तो यह हो जाता है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी नहर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है कील नहर। पर्वत श्रेणी के भ्रमण गति है? तो यह हो जाती है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है? तो यह हो जाती है लेक सुपीरियर झील। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो यह हो जाती है वृत्त हिमालय श्रेणी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने से सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो यह लगता है 25 मिलियन वर्ष। चावल की खेती के लिए तो आदर्श जलवायु परिस्थितियां मानी जाती हैं? तो ये मान जाती हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षों तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो यह होता है मंगल ग्रह का। वेली क्या है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान। बेंगाई क्या है? तो यह हो जाता है पश्चिमी एशिया की जनजाति। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो यह कहलाती है दामोदर नदी। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो यह हो जाता है हिंद महासागर का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है रायबरेली में। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह। डिंडीगुल किस राज्य में है? तो यह हो जाता है तमिलनाडु में। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयले क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है यूक्रेन में। भारतीय वन संसाधनों के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण का स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है देहरादून में। जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान में। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो यह हो जाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह हो जाती है मेघालय में। अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। तो यह हो जाती हैं नर्मदा और सोन नदियां। न्यू मयूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है कहाँ है? तो यह हो जाता है बंगाल की खाड़ी में।
हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यह करती है ओमान और ईरान को। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? यह कहलाता है ओसाका। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? यह हो जाती है त्रिनिदाद और टोबैगो की। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह हो जाता है मालवा का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम की। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो यह हो जाता है हिंद महासागर का। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है मणिपुर में। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाता है वृत्त निकोबार द्वीप में। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो यह हो जाता है सिक्किम की सीमा पर। रिहिंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह हो जाती है उत्तर प्रदेश की। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो यह हो जाती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप पर है? तो यह हो जाता है दक्षिण अमेरिका में। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 n अक्षांश व 77.12 ई देशांतर है? तो यह हो जाती है दिल्ली की। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो नासिक बसा है गोदावरी नदी के तट पर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? किस तारीख को पड़ता है? तो यह पड़ता है 21 मार्च को। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो यह हो जाता है मछली पकड़ना तथा शिकार करना। ब्रिजटाउन किस देश की राजधानी है? यह हो जाती है बारबाडोर की। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार क्रॉस करती है? तो यह करती है कांगो नदी की। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो यह करती है अफगानिस्तान और भारत के बीच। उड़ीसा में सिमलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मयूरभंज में। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? यह कहते हैं बेल्जियम को। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? तो यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट। सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है श्रीहरिकोटा में, और हरिकोटा हो जाता है आंध्र प्रदेश में। नेसी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह हो जाता है फ्रांस का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर। शिजिंगी क्या है? तो यह हो जाता है सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।